सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो बच्चों, आज हम नया पाठ पढ़ने वाले, पर उससे पहले कुछ बातें हो जाए। तो देखो बच्चों, इस पृथ्वी पर, इस विश्व में, इस दुनिया में अलग अलग तरह के लोग होते हैं और वह अपनी ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति भक्ति अलग अलग तरीक़ों से दिखाते हैं। और यह जो ईश्वर के प्रति जो भक्ति होती है, वह वही भक्ति सच्ची होती है बच्चों, जो दूसरों की, वह व्यक्ति अगर मदद करता हो उसी को भक्ति कहते हैं। क्योंकि कहते हैं कि ईश्वर किसी मूर्ति में, किसी पत्थर के मूर्ति में नहीं होता, तो हर व्यक्ति में, हर बच्चे में, हर प्राणी में ईश्वर होता है। और उनके प्रति दया, उनके प्रति प्रेम का भाव ही सच्ची भक्ति कहलाता है। और यही सच्ची भक्ति, यही दया भाव, यही करुणा का भाव, यही प्रेम पूर्ण आचरण, प्रेम पूर्व व्यवहार ईश्वर को भी पसंद आता है। और ईश्वर भी फिर आपसे हमेशा खुश रहेगा, ईश्वर आपको हमेशा अच्छा रखेगा। तो हमेशा बच्चों याद रखो कि अपने जीवन में अगर आप ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं तो आप पशुओं से, पंछियों से, इतना ही नहीं कि आसपास के लोगों से भी प्रेम करो। जब उन्हें किसी मदद की, सहायता की ज़रूरत है तो उन्हें मदद करो। वही भक्ति आपकी श्रेष्ठ भक्ति होगी, सच्ची भक्ति होगी। और आपका यह आचरण, आपका यह व्यवहार देखकर ईश्वर भी आप पर सदा उसका आशीर्वाद बनाए रखेगा। तो देखो बच्चों, इसी पर आधारित, ऐसी ही भक्ति पर आधारित, दया करुणा पर आधारित आज के पाठ में यह एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है जिनका नाम है गुरु नानक देव। हाँ, वही गुरु नानक देव जो सिखों के पहले गुरु थे। गुरु आपको पता है, जिसे हम शिक्षक कहते हैं, जो ज्ञान देने का काम करता है सभी को। तो इस पाठ में आज हम देखेंगे कि इन्होंने हमें क्या ज्ञान दिया। जो इस पाठ का नाम है अमर ज्योति गुरु नानक देव। अमर मतलब मर के भी उन्हें हमेशा युगों युगों तक का याद किया जाता है। और ज्योति, ज्योति मतलब कभी भी हमेशा वह लोगों के दिलों में जलती रहती है, दिए की ज्योत होती है ना, उसे ज्योति कहते हैं। तो इनका पाठ आज हम देखेंगे। तो चलो बच्चों, गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल सन 1469 को तलवड़ी नगर के प्रधान पटवारी मेहता कालूराय बेदी के यहाँ हुआ था। बचपन से ही सत्कर्तार, ईश्वर ही सत्य है का मधुर वचन नानक के मुख से प्राय निकला करता था। उनके पिता ने जब उनके यज्ञोपवीत संस्कार के लिए सभी बिरादरी वालों को न्योता देकर बुला भेजा, तब नानक ने जनेऊ पहनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें जनेऊ के धागे पर विश्वास नहीं है। गले में सूती धागा डालने से मन पवित्र नहीं होता। मन को पवित्र करने के लिए अच्छे आचरण की ज़रूरत होती है। उन्हें तो ऐसा यज्ञोपवीत चाहिए जो दया की कपास, संतोष के सूत, जप की गांठ और सत्य के लक्ष्य से बटा गया हो। बालक की दृढ़ता देखकर सभी लोग चकित रह गए और नानक की प्रशंसा करने लगे। तो देखो बच्चों, यहाँ गुरु नानक देव जी के बारे में जानकारी दी गई है कि इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवड़ी नगर में हुआ, एक छोटे से शहर में हुआ। और इनके जो पिता थे मेहता कालूराय बेदी, वह प्रधान पटवारी थे, मुखिया, सरपंच की तरह मुख्य हिसाब किताब देखने वाले उस नगर के थे। और उनके यहाँ उनका जन्म हुआ। और बचपन से नानक जी हमेशा एक ही बात कहते थे, एक ही मधुर वचन कहते थे, एक ही मधुर मीठी बात कहते थे कि सत्कर्तार मतलब ईश्वर ही सत्य है। इस सृष्टि में सबसे बड़ा सत्य ईश्वर है और कोई भी सत्य नहीं हो है। हमें ईश्वर की दिखाई हुई राह पर चलना चाहिए। सत्य, अहिंसा, दया का भाव सबके लिए
रखना चाहिए। यही वचन हमेशा उनके मुख से, उनके मुंह से रोज़ाना निकला करता था। और जैसे ही वे बड़े हो रहे थे तो उनके पिता ने सोचा कि अब इनका यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए, इनका उपनयन संस्कार कर देना चाहिए, जनेऊ कर देना चाहिए। तो सभी इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने सभी बिरादरी वाले, सभी जाति वालों को बुला भेजा, न्योता दिया, निमंत्रण दिया। और जब यह विधि, यह संस्कार, यह कार्यक्रम हो रहा था, तब वो नानक जी ने जनेऊ पहनने से इनकार कर दिया, जनेऊ पहनने से मना कर दिया। जनेऊ मीन्स धागे का बना होता है, इससे अलग अलग वह चीज़ें इसमें मंत्रों द्वारा कही जाती है, इसे जनेऊ कहते हैं। वह कॉटन के धागे से बना होता है बच्चों। तो देखो, उनका कहना था कि उन्हें इस जनेऊ के धागे पर, इस धागे पर, इस कॉटन के धागे पर, इस थ्रेड पर विश्वास नहीं है, क्योंकि अगर व्यक्ति केवल जनेऊ का धागा डालने से उसका मन पवित्र नहीं होता, मन को पवित्र करने के लिए, मन को स्वच्छ रखने के लिए, मन में दया भाव लाने के लिए लोगों के साथ अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार करने की ज़रूरत होती है। और मैं बस यही करना चाहता हूँ, ना कि यह धागा पहनकर यह अलग संस्कार करना चाहता हूँ। और वह कहना चाह रहे सभी को कि वह कहते हैं कि मुझे ऐसा यज्ञोपवीत चाहिए, मुझे ऐसा जनेऊ चाहिए जिसमें दया की कपास से बना हो, मतलब उसमें दया का भाव हो, ऐसा मुझे जनेऊ चाहिए। कपास मीन्स कॉटन, क्योंकि हमें पता है धागा कॉटन से बनता है। तो यह ऐसे कॉटन से बना हो, ऐसे कपास से बना हो जिसमें दया का भाव हो, और उसी के साथ उस जनेऊ में संतोष के सूत्र चाहिए, उसमें संतोष का धागा चाहिए। हमें हमेशा अपने आप को संतोष भरा चाहिए, किसी के लिए अच्छा कार्य करें, हमारे दिल को तसल्ली चाहिए कि हमने अच्छा कार्य किया, ऐसा संतोष उस धागे में मुझे चाहिए। और उसी तरह उस धागे की जो गांठ होती है, उस धागे में जो गांठ बांधी जाती है, वह गांठ ईश्वर के नाम से, ईश्वर के जप से निर्मित हो। और यह धागे में और एक बात हो, यह धागा हमेशा मुझे सत्य के लक्ष्य पर चलाना चाहिए, मुझे सत्य के राह पर चलने देना चाहिए। यह धागा पहनने के बाद मैं अपने सत्य के लक्ष्य से, सत्य के गोल से, उद्देश्य से भटकना नहीं चाहिए। मुझे ऐसा बटा हुआ, मुझे ऐसा बना हुआ जनेऊ चाहिए। और बालक की, नानक जी की यह दृढ़ता भरी, यह विश्वास भरी बातें देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, आश्चर्य रह गए, हैरान हो गए। और सभी लोग नानक जी की अच्छी अच्छी बातें, इतनी कम उम्र में अच्छी अच्छी बातें सुनकर उनकी प्रशंसा करने लगे, उनकी तारीफ करने लगे। तो देखो, चलो अब हम आगे देखते हैं। बालक नानक को अक्सर उनके पिता गाय भैंस चराने जंगल भेज देते थे। एक दिन उन्होंने पशुओं को खुला छोड़ दिया और स्वयं अपने साथी मर्दाना के साथ एक पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर का ध्यान करने लगे। पास ही में ही किसानों के खेत थे जिनमें फसलें लहला रही थी। बेलगाम पशु इन उन किसानों के खेतों में घुस गए और फसलों को नष्ट करने लगे। तो देखो बच्चों, जैसे ही नानक जी बड़े हो रहे थे, उन्होंने जनेऊ पहनने से इनकार कर दिया और वे ऐसा जनेऊ पहनना चाहते थे जिसमें सत्य हो, जिसमें संतोष हो, जिसमें दया हो, जिसमें ईश्वर का ध्यान हो। ऐसा जनेऊ वो पहनना चाहते थे और इन्हीं सब चीज़ों को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया था। संतोष, दया, ईश्वर का नाम और सत्य, इन सब चीज़ों को उन्होंने अपनाया था और इसी राह पर वह आगे चल रहे थे। और अक्सर उनके पिता उन्हें जंगल में
गाय भैंसे चराने भेज देते थे। एक दिन जब वे जंगल में गाय भैंसों को लेकर गए तो उन्होंने गाय भैंसों को ऐसे ही खुला छोड़ दिया। उन पशुओं को, उन जानवरों को ऐसे ही खुला छोड़ दिया और खुद स्वयं अपने साथी मर्दाना, अपने मित्र मर्दाना के साथ ये एक पेड़ के नीचे बैठ गए और ईश्वर का ध्यान करने लगे, ईश्वर को याद करने लगे, ईश्वर के ध्यान में लग गए। और वहीं जंगल के आसपास, पेड़ के आसपास कई किसानों के खेत थे और उन खेतों में फसलें, अनाज लहलहा रहे थे, हरा भरा अनाज लहलहा रहा था। और यह अनाज देखकर सभी बेलगाम पशु, स्वच्छंद पशु, अपने मनमर्जी वाले पशु उस उन खेतों में चले गए और खेतों में घुसकर वह अनाज खाने लगे, उन फसलों को नष्ट करने लगे, उन फसलों को बर्बाद करने लगे, उन फसलों को खराब करने लगे। देखो आगे। बालक नानक ने देखा कि सैकड़ों चिड़िया पकी फसल को चट करने में लगी है। उन्हें रोकने वाले किसान भी पास में नहीं है। चिड़ियों का चहचहाना देखकर नानक उस अद्भुत दृश्य में खो गए और बोल पड़े, राम की चिड़िया, राम के खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। और देखो, तभी नानक जी ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उन खेतों में सैकड़ों चिड़िया, खूब सारी चिड़िया, जो खेत में पकी हुई फसल थी, तैयार फसल थी, वह चट कर रही थी, खा रही थी और कुछ दाने अपने घोंसले में भी ले जा रही थी। पर उन चिड़ियों को, सैकड़ों चिड़ियों को रोकने वाला कोई भी नहीं था। और उन चिड़ियों का वह चहचहाना, वह खुशी देखकर, वह अद्भुत, वह अनोखा दृश्य देखकर वह उस दृश्य में खो गए। उनका यह देख, उन्होंने जब देखा कि चिड़िया बहुत खुश है यह अनाज खाकर, क्योंकि उन्हें यह ईश्वर ने ही संदेश दिया था कि तुम यहाँ से अनाज ले जाओ, ऐसा नानक जी सोचते थे और वह दया भाव के थे, इसलिए उन्होंने उन चिड़ियों को वहाँ से भगाया भी नहीं। वह बस उन चिड़ियों का इस तरह अनाज खाता देख, अद्भुत दृश्य, अनोखा दृश्य देखने लगे और बोल पड़े, राम की चिड़िया, राम के खेत। यहाँ राम से मतलब है ईश्वर। यह ईश्वर निर्मित चिड़िया है और यह ईश्वर निर्मित चिड़िया ईश्वर निर्मित खेतों से अनाज खा रही है। और वह उन चिड़ियों को कह रहे हैं कि तुम इन खेतों में से पेट भर भर के अनाज खा लो और तुम संतुष्ट हो जाओ। और मुझे तुम्हें इस तरह देखकर मुझे भी बहुत खुशी मिल रही है, ऐसा वह नानक जी सोच रहे थे यह कहने के बाद। तो देखो आगे। कुछ देर बाद जब किसान वापस लौटे तो खेतों की हालत देखकर वे क्रोध में भर गए और गाय भैंसों को लठ मारकर खेतों से भगाने लगे। बालक नानक का हृदय द्रवित हो उठा। वे बोल उठे, मर्दाना रोको उन्हें, निरीह पशुओं को इस प्रकार मारना ठीक नहीं है। तो देखो, कुछ देर बाद जब किसान वापस लौटे तो खेतों की हालत देखकर वे क्रोध में भर गए और गाय भैंसों को लठ मारकर खेतों से भगाने लगे। बालक नानक का हृदय द्रवित हो उठा। वे बोल उठे, मर्दाना रोको उन्हें, निरीह पशुओं को इस प्रकार मारना ठीक नहीं है। तो देखो, कुछ देर बाद जब किसान अपने खेतों में वापस लौट आए तो खेतों की यह हालत देखकर, पशुओं ने उन खेतों को किया हुआ बर्बादी देखकर, पशुओं द्वारा यह सब नज़ारा देखकर, यह सब दृश्य देखकर किसानों को बड़ा क्रोध आया, उन्हें बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने अपने हाथों में लाठी ले ली और अपने खेतों में घुसे हुए गाय भैंसों को लाठी मार मार कर भगाने लगे, जोर जोर से मार मार कर लाठी भगाने लगे। और यह नज़ारा, यह दृश्य देखकर बालक नानक का हृदय द्रवित हो गया। बालक नानक के मन
पसीज गया और उन्हें बहुत बुरा लगने लगा कि किसान इस तरह इन पशुओं को मार रहे हैं। इन सीधे साधे यह निर्दोष पशुओं को, कोमल पशुओं को यह इस तरह कैसे मार सकते हैं? इनमें क्या कोई दया भाव नहीं है? उनका यह इस तरह का व्यवहार देखकर वह नानक जी को बड़ा बुरा लग रहा था और उन्होंने तुरंत अपने मित्र मर्दाना से कहा कि उठो, जाओ जल्दी उन किसानों को रोको। देखो वह कैसे निरीह, कोमल, सीधे साधे निर्दोष पशुओं को मार रहे हैं। उनमें कोई दया भाव है या नहीं? मुझे यह सब देखकर बहुत बुरा लग रहा है। इस तरह इन पशुओं को मारना ठीक नहीं है। यह ईश्वर द्वारा निर्मित पशु है। ईश्वर सब कुछ ऊपर से देख रहा है। ऐसा निरीह पशुओं के प्रति व्यवहार करना गलत बात है। उनके प्रति, उन किसानों को दया भाव रखना चाहिए। उन्हें रोको मर्दाना, तुम अभी उनके पास जाओ और उन्हें रोको। इस तरह यह सब देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा। देखो आगे। उस दिन के बाद मेहता कालूराय बेदी ने बालक को जंगल कभी नहीं भेजा। अब वे घर में हरदम एकांत में बैठकर कुछ सोचते रहते। एक दिन पिता ने सुझाव दिया, अच्छा हो कि तुम कोई व्यापार कर लो, किंतु व्यापार खरा और सच्चा होना चाहिए। और उस दिन के बाद इस तरह जब नाना जी के पशुओं ने खेतों को नष्ट कर दिया, अनाज को नष्ट कर दिया किसानों के, तो उस दिन के बाद यह बात मालूम होने के बाद उनके पिता मेहता कालूराय बेदी जी ने उन्हें दोबारा जंगल में उन पशुओं के साथ कभी नहीं भेजा और उन्हें हमेशा घर में ही रखते थे। और उन्हें जब वे घर में रहते थे तो हमेशा एकांत में अकेले में बैठकर कुछ ना कुछ सोचते रहते थे। तो अपने बेटे की यह हालत देखकर एक बार उनके पिता ने उन्हें सुझाव दिया, उन्हें सलाह दी कि अब मुझे ऐसा लगता है, मेरा यह विचार है, अच्छा हो तुम कोई व्यापार कर लो। तुम अपने आगे के जीवन के दृष्टि से तुम कोई ना कोई व्यापार, कोई ना कोई व्यवसाय, कोई ना कोई बिजनेस कर लो। पर व्यापार ऐसा होना चाहिए जो खरा और सच्चा हो। वह शुद्ध व्यापार होना चाहिए, सच के रास्ते पर चलने वाला व्यापार होना चाहिए। किसी को ठगना नहीं चाहिए, किसी को बेवकूफ़ बनाने वाला व्यापार मुझे नहीं चाहिए। ऐसा व्यापार तुम करो। इस तरह पिता उन्हें कहते हैं। बालक नानक 20 रुपए लेकर अपने बचपन के मित्र भाई बाला और मर्दाना को लेकर व्यापार करने चल दिए। मार्ग में उन्हें भूखे प्यासे कुछ साधु मिले। उनकी दशा देखकर नानक ने 20 रुपए का खाने का सामान मंगवाया और उन साधुओं को खिला दिया। उनका मानना था कि भूखों को खाना खिलाकर जो संतुष्टि प्राप्त होती है, उससे बड़ा खरा और सच्चा सौदा कोई नहीं है। तो देखो, जब पिता ने कहा कि तुम कोई ना कोई बिजनेस करो, व्यापार करो, तो पिता से 20 रुपए लेकर वे अपने बचपन के मित्र भाई बाला और मर्दाना को लेकर व्यापार करने निकल पड़े। और जब वो व्यापार करने निकल पड़े तो मार्ग में, रास्ते में उन्हें कुछ भूखे प्यासे, जिन्हें बहुत भूख लगी थी, बहुत प्यास लगी थी, ऐसे साधु संत मिले। और उनकी यह दशा, उनके यह हालत देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्हें उन पर बहुत दया आई और उन्होंने तुरंत वह 20 रुपए का वह खाने का उनके लिए सामान मंगवाया और वह सब सामान मंगवा कर वह सामान सभी साधुओं को खिला दिया। क्योंकि उन साधुओं पर उन्हें बहुत दया आई थी, क्योंकि वह दया भाव से परिपूर्ण ऐसे साधु संत थे, इसलिए। और उनका यह भी मानना था कि भूखों को खाना खिलाकर जो संतुष्टि मिलती है, जो समाधान मिलता है, जो संतोष प्राप्त होता है, उससे बड़ा और खरा और सच्चा सौदा कोई और नहीं है। मतलब जो लोग भूखे हैं, उन लोगों को खाना खिलाकर जो संतोष मिलता है, वह सबसे बड़ा होता है। यह संतोष सबसे महत्वपूर्ण होता है और इससे बड़ा
सच्चा सौदा कोई नहीं होगा। सच्चा व्यापार, खरा व्यापार कोई और नहीं होगा। सही व्यापार, सही सौदा और कोई हो ही नहीं सकता। तो देखो बच्चों, यहाँ हमें इस तरह के उनके व्यवहार से नानक जी के, हमें उनके दिल में लोगों के प्रति दया भाव का पता चलता है। तो देखो आगे, गुरु नानक देव ने धर्म के नाम पर सीधे साधे लोगों को, ठगने वालों को फटकारा। उनका मानना था कि न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान, सब उसी निरंकार के बंदे हैं। मुसलमान उन्हें पीर फकीर पैगंबर मानते थे। उनके उपदेश और संदेश आज भी सभी के लिए प्रेरणादायी है। तो देखो बच्चों, गुरु नानक देव जी हमेशा धर्म की राह पर चले, ईश्वर ने दिखाए हुए राह पर चले। लोगों के प्रति दया भाव, लोगों के प्रति करुणा का भाव उनमें हमेशा रहा, और वह ऐसे लोगों को हमेशा डांटते, फटकार लगाते, जो सीधे साधे, जो सच्चे लोग हैं, उन्हें ठगते थे, उन्हें बेवकूफ़ बनाकर उनके पैसों को, उन्हें आर्थिक हानि करते थे, उनका आर्थिक नुकसान करते थे। ऐसे लोगों को, ऐसे झूठे साधुओं को उन्होंने हमेशा डांट लगाई, हमेशा फटकार लगाई। और उनका मानना था, वे यह सोचते थे, न इस दुनिया में कोई हिंदू है न मुसलमान। वे किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को नहीं मानते थे। वे कहते थे कि सभी इस सृष्टि पर जितने भी लोग हैं, कितने भी व्यक्ति है, वह सब निरंकार के बंदे हैं, इस ईश्वर के बंदे हैं, इस ईश्वर के निर्मित लोग हैं। और उसी के साथ बच्चों देखो, यह इन्हें सिर्फ सिख लोग नहीं मानते थे, तो मुसलमान लोग भी इन्हें पीर फकीर पैगंबर मानते थे। मतलब पीर फकीर मतलब पूज्य ऐसे महात्मा, साधु, ईश्वर के संदेश देने वाले मानते थे मुसलमान भी उन्हें। और इनके जो उपदेश है, इनकी जो अच्छी अच्छी शिक्षा है, और इनके जो संदेश है, इनके जो विचार है, आज भी लोगों के लिए प्रेरणा देने का काम करते हैं। आज भी इनके विचार सुनने के बाद, इनके विचार पढ़ने के बाद लोगों में एक नई प्रेरणा जागृत होती है, लोग एक नए राह पर चलते हैं। तो देखो बच्चों, इन्होंने यह सब बातें सभी को सिखा। तो देखो बच्चों, इनके कुछ उपदेश मैं आपको बताती हूँ। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, हम सबका पिता वही है, इसलिए सबके साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। अपने हाथों से मेहनत कर, लोभ का त्याग कर एवं न्यायोचित साधनों से धन का अर्जन करना चाहिए। मतलब अपने हाथों से मेहनत करनी चाहिए, लोभ लालच का त्याग करना चाहिए, और न्यायोचित सही रास्ते से, सही साधनों से धन यानी पैसे को कमाना चाहिए। कभी भी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, जो दूसरों की चीज़ है उसे नहीं छीनना चाहिए। यदि किसी को धन की अथवा कोई मदद चाहिए, तो हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, हर किसी की हमें मदद करनी चाहिए। अपने कमाई का 10 परोपकार के लिए एवं अपने समय का 10 प्रभु सिमरन अथवा ईश्वर के लिए लगाना चाहिए। मतलब 10वां हिस्सा परोपकार दया के लिए लगाना चाहिए, और हमारा समय का 10वां हिस्सा भी ईश्वर के ध्यान में लगाना चाहिए। माया धन को जेब में ही स्थान देना चाहिए, अपने हृदय में नहीं। मतलब धन को हमारे हृदय में नहीं रखनी चाहिए, हमें उसका घमंड नहीं करना चाहिए। स्त्री जाति का आदर करना चाहिए, और चिंता मुक्त रहकर कर्म करने चाहिए। मतलब बिना चिंता किए, बिना टेंशन लिए अपने काम करने चाहिए। संसार को जीतने से पहले स्वयं अपने विकारों पर विजय पाना अत्यावश्यक है। मतलब इस संसार को, इस दुनिया को जीतने से पहले अपने अंदर के विकार, अपने अंदर की बुरी बातों पर विजय पाना आवश्यक है। अहंकार मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देता, अतः
कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, विनम्र होकर सेवा भाव से जीवन गुजारना चाहिए। और मनुष्य को कभी भी अहंकार घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उसे मनुष्य नहीं रहने देता। इसीलिए हमेशा विनम्रता से सबके सामने झुककर उनका सेवा करनी चाहिए और इसी सेवा में अपना जीवन गुजारना चाहिए। तो देखो बच्चों, यह उनके उपदेश थे। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा? तो इस पाठ से हमने सीखा कि हमें यहाँ सभी पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए, सच्ची भक्ति करनी चाहिए। और सच्ची भक्ति कैसी करनी चाहिए कि दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण करना चाहिए, तभी प्रभु भी हमसे प्रसन्न रहता है। और सभी की सहायता मदद करनी चाहिए, दूसरों पर अन्याय नहीं करना चाहिए, मारपीट जानवरों को, पशु पक्षियों को नहीं करनी चाहिए। तो देखो बच्चों, इस पाठ के हम अब शब्दार्थ देखते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ पहनने का उत्सव, न्योता निमंत्रण, लठ लाठी, द्रवित पसीजा हुआ, एकांत अकेले, खरा शुद्ध, प्रेरणादायी प्रेरणा देने वाले, बिरादरी जाति, अद्भुत अनोखा, हृदय मन, निरीह कोमल, सुझाव सलाह, मार्ग रास्ता। तो बच्चों देखो, मुझे विश्वास है यह पाठ आपके ज़रूर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।